गणपति बप्पा मोरया। हम सभी की तरफ से, बज़ुका टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आपको गणेश चतुर्थी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ये दिन सबके लिए स्पेशल है, पूरे Yes. हिंदुस्तान के लिए स्पेशल है और दुनिया में जहाँ जहाँ सनातनी लोग हैं उनके लिए बहुत स्पेशल है। Yes. क्या कहेंगे आपके लिए कितना स्पेशल ये दिन? थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज़ मैं जैसे मुझे 7 इयर्स मुंबई में हो गए हैं, होने वाले हैं। तो मैंने सिर्फ सुना था कि गणपति जब आते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और चेंजेस लेकर आते हैं। ये मैंने सिर्फ सुना था, मुझे लगा था कि होता होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को जब तक फील नहीं होता है तब तक आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो। लेकिन ऐसा लगता है हाँ होता होगा। लेकिन पिछले साल भी मैंने बप्पा रखे थे, जैसा आप देख रहे हैं कि ये बाल गणेशा हैं। तो ये मेरे जीवन में जब आए हैं तो उस टाइम पे मैं शो कर रही थी। होता है ना कि जब आपकी किस्मत में है आप तभी उसको रख सकते हो। जब मैं फ्री भी थी, मैं 1 ईयर फ्री थी, तब मैंने नहीं सोचा कि मैं घर पे अपने बप्पा रखूँगी। और जहाँ पे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी वहाँ पर मैं उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं बप्पा रखूँगी। तो ये सिर्फ एक भगवान की ही कृपा है। तब से मैं बहुत मानने लगी और आज दूसरा साल है जो मैं बप्पा रख रही हूँ। आपको याद है पहली बार जब आप पापा को घर लेकर आए, वो कैसी फीलिंग है? मुझे पता है ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें बताएं। इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ वो जो फीलिंग होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है। मतलब जब मैं शूट कर रही थी तब उस टाइम पर मैं कैसे बप्पा हर जगह हर उसमें जा के देख रही थी कि, और जब आपका एक कनेक्शन आपको फील हो जाता है कि यही मेरे बप्पा है। और आप ऐसा नहीं कि वन शॉप पे गए और आपने वहीं पे लॉक कर दिया, ऐसा होता ही नहीं है। कई जगह जाना पड़ता है, कई बार एक बार में हो जाता है, ये भी एक कनेक्शन बैठ जाता है। लेकिन जब मैंने इनको लिया था मेरे दिमाग में था कि मैं वाइट बप्पा लूँगी इस बार तो मैंने पूरा वही डेकोरेशन रखा था। तो वो फीलिंग बहुत अलग है, मतलब मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगी। वो इतनी ब्लेस्ड फीलिंग है कि यही है मेरी फीलिंग। तो यस अच्छा, पापा भी घर पर आए हैं तो किसी के घर पर आपका जाना नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर। यस लेकिन काफी लोग आपके घर पर आए, आपके इंस्टाग्राम पर मैं देखते था। कौन Yes. कौन आया, थोड़ा सा बताइए अपने फ्रेंड जोन से। मेरी अभी मैं जैसे नथ शो जब मैं कर रही थी, नथ कृष्णा गौरी की कहानी, उसमें मेरी को एक्टर्स आए हैं। अभी प्रतिमा जी भी आई थी, रघुवेंद्र जी भी आए थे, चाहत भी आई थी, और भी मतलब अभी और आएंगे। अभी प्रदीप जी भी आएंगे। तो हमारी पूरी टीम जो है अभी तो आने वाली है, क्योंकि अभी थोड़ा स्केड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है क्योंकि सारा लीप हुआ है तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो मेरे कुछ रीत के थे वो भी आए हैं। तो आर्टिस्ट तो आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी था कि मैं, होता है आप इनवाइट भेजते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पे रहती हूँ अकेले तो मैं नहीं जा सकती बप्पा को छोड़ के, क्योंकि दरवाज़ा बंद नहीं होता है, मैंने सुना है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें फॉलो की है काफी सारी चीजें यस यस। मैंने मतलब जब मैं स्टार्टिंग में रख रही थी तो मैंने सब कुछ पूछा कि कैसे कैसे करना है। हर सेट पे एक एक बंदे से, कैमरामैन से, डायरेक्टर से, डीओपी, सबसे मैंने पूछा था कि एक भी मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और तभी बाल गणपति रखते हैं ताकि मिस्टेक हो जाए तो पप्पा है ना, माफ़ करेंगे। इनके आने से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इनकी कोई जगह नहीं होती जब हाँ। ये आते हैं। आई एम श्योर 11 दिन तक तो कोई जगह नहीं होती। नहीं हर होती है। जगह ढोल नगाड़े, Yes. सभी लोग एकदम शिद्दत से लग जाते हैं, काम छोड़कर, सारी चीजें छोड़कर बस बप्पा की सेवा में लग जाते हैं। ये सारी चीजें आपको कितना पसंद आती है जब आप रोड पर दिखती हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हर जगह बप्पा के एक पंडाल लगाया हो जहाँ पर बप्पा को एक तरीके से विराजमान Yes, किया गया है और हाँ। बहुत अच्छा लगता है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग सेट से आते जाते हैं या कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं। ये गणपति का ऐसा एक फेस्टिवल होगा जहाँ पर 1 मंथ पहले से ही प्रिपरेशंस हो जाती हैं। वहीं पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो सब भी सुनाई देता है। मतलब इतनी अमेजिंग, और उनको सुन के फील हो जाता है कि अब बप्पा आ रहे हैं। मतलब हमें डेट्स नहीं याद रहती, लेकिन वो सब सुन के याद आ जाता है कि अब बप्पा आने वाले हैं। और मैं तो याद रखती हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि इनके डेकोरेशन में, इनकी चीज़ों में, चाहे आप शूट पे हो या ना हो, लेकिन एनर्जी कहाँ से आ जाती है ना जब बप्पा के लिए आप
कुछ भी करते हो, ये खुद खुद करवाते हैं, इनको चाहिए कि हाँ मेरे लिए करेंगे। मुझे मोदक खिलाए लो। यस, मोदक खिलाए, इसलिए मोदक भी खा रहे हैं, खीर भी खा रहे हैं। राइट तो राइट। पप्पा जब चाहते हैं, और वो जो वाइब्रेशन होती है, सड़कों में ऐसे लाइन लगी होती है, भीड़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यार जगह मिले, हटे हम निकले ट्रैफिक से, पर वो इतने इतने बड़ी बड़ी प्रतिमाएं होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी ओह बहुत गॉड, उनकी जब हम छोटे से पप्पा देखते हैं तब हमारा इतना कनेक्शन है, जो इतने बड़े बड़े हैं, उनकी जब स्थापना की जाती होगी तो वो कितनी अलग फीलिंग होती होगी। लेकिन पप्पा के सामने हम कई सारी चीजें देख सकते हैं। हमने ऐसा सुना है कि पप्पा खाते बहुत थे, बहुत खाते उनको हैं। खाना बहुत पसंद था, बहुत यस, फूडी थे ये। हाँ। आप ये सारी चीजें देखकर आपको खाने का मन नहीं करता कि भाई मैं भी लड्डू मिठाई खा लूं, बाद में फिटनेस देखेंगे? एक्चुअली लकीली हूँ कि मैं, मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो ये मैं तो पप्पा खुश है कि मेरा खाना सिर्फ मेरा ही है। तो ये अनुपमा नहीं खाएगी, तो वो आराम से बेचिंतक आराम से रख के बैठे हैं कि मैं अब रात में भी खा लूँगा, क्योंकि मैं भाई अनुपमा तो खाने वाली है नहीं, तो मुझे मतलब वैसे भी स्वीट्स पसंद नहीं है, लेकिन बप्पा दी के मोदक बहुत टेस्टी होते हैं, तो वो मैंने खाए हैं। तो यस, तो बप्पा जी तो बहुत फूडी हैं। बहुत बड़े फूडी है। Yes. इनको एक चावल से पेट भर जाता था, चावल ऐसा। से, हाँ, सोचो छोटे से। सोचो। Correct। और Yes. ये जो डेकोरेशन हम देख रहे हैं बहुत क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सॉर्टेड लग रहा है, ज्यादा Yeah. बहुत सारी चीजें हाँ, नहीं की गई हाँ। हैं। इन क्यूट सॉर्टेड। Yes. ये सारी चीजें आपने की है या किसी से लाइक नहीं नहीं, ये मैंने ही की है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बहुत कलरफुल रखा था थीम, तो मुझे मुझे ऐसा था कि अब मेरे को सिंपल प्लेन एंड डिसेंट रखना है, क्योंकि मेरे पप्पा जो हैं वाइट हैं, तो उनका कंट्रास्ट देखते हुए मैंने पूरा वाइट और ग्रीन का, मैंने रेड का भी यहाँ पे ना ऐसे फ्लावर्स लगाने का सोचा था, मैंने बोला पर मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वाइट थीम है, तभी मैंने ऐसा क्रीम मैंने भी पहना हुआ है। तो मेरा यही था कि वाइट और क्रीम का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये छोटी छोटी ये भी मैंने ऐसे लाइट्स हल्की हल्की ली हैं, जो चटक वाली होती है ना, वो नहीं लगाई। तो ये लाइट भी जो जल रही है यहाँ पर भी मैंने एकदम सिंपल प्लेन, क्योंकि मेरे पप्पा ही इतने सीधे सीधे हैं, तो फिर मैं भी सीधे सीधे क्यूट हूँ। ये तो बस इतने खुश, मतलब मैंने ना एक चीज़ फील की है, ये मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने इनको लिया था, तब ना सिर्फ एक मूर्ति लगती थी, तो एक प्लेन सिंपल जैसे होते हैं ना भगवान जी जनरली बैठे हुए हैं, लेकिन जब मैं इनको घर लेकर आई हूँ, इनका मतलब सच में या तो हमारी ये भावना होती है या कुछ तो ऐसा होता है कनेक्शन, जो जब ये घर, अब इनके ना ऐसे स्माइल लगती है फेस पे, ऐसा लग रहा है, वो लग और रहा है। वो उस टाइम पे नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। थी। हाँ, और ऐसे स्माइल, इनके गाल भी ऐसे फूल गए हैं, जैसे हंसते हुए फूलते हैं ना, तो वो भी ऐसे ऐसे हो गए हैं, तो वो चीज़ें ना मैं बैठ के देखती हूँ, सच में मुझे ऐसा लगता है कि स्माइल कर रहे हैं। Seems like smiling। हाँ। Exactly, अभी मैंने notice किया। यस, और ये तब नहीं था, अगर आप फर्स्ट डे आते ना, तो जब हम जस्ट इनकी पूजा वगैरह नहीं की थी, तब तक वो एकदम ऐसे ही सिंपल लग रहे थे, और ये चीज़ मैं सच में फील की है कि जब आप अपने सच्चे दिल से लेकर आते हो ना पप्पा को, वो भाई क्या फीलिंग देते हैं ना, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती, ये छोटे छोटे जो मैं बता रही हूँ यही है फीलिंग मेरी। चलिए लास्टली पापा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पूरी रात निकल जाएगी इससे बात बहुत करते-करते। नहीं, ये हम तो, एक तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप जैसे मुंबई जैसे शहर में अकेले ये सब मैनेज करना एक तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ऊपर से शूट के टाइम पे ये चीज़ें निकालना, लेकिन बप्पा ही सब कुछ करवाते हैं, उनके बिना, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं 2 साल से सिर्फ सोच रही थी कि मैं रखूँगी रखूँगी रखूँगी, लेकिन नहीं बैठता है जब तक बप्पा नहीं चाहेंगे। अब जैसे ही बप्पा ने चाहा, देखो शूट में सांस लेने की फुर्सत नहीं, लेकिन बप्पा ने बोला घर आना है, तो मैंने बोला प्लीज़। मैं आपसे पूछने वाला था ये सवाल ये कि भाई आप लोगों को एज एन एक्टर, स्पेशली टेलीविजन एक्टर्स Yes. को, अब फिल्मों में तो होता है भाई आपका 1 महीने का शेड्यूल है, उसके बाद आप फ्री हाँ, exactly. 2 महीने का शेड्यूल, उसके बाद फ्री होता है, पर टेलीविजन में डेली सोप में आपको 12 से 15 घंटा रोज शूट करना पड़ता है, उसके बीच में टाइम निकालना ये कितना मुश्किल था आपके लिए, और बहुत कितनी मुश्किल परमिशन है। लेनी पड़ी आपको डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से? टू बी ऑनेस्ट, देखो अभी तो मैंने सब अपना टाइम फुल्ली दिया है, लेकिन पहले वाले जो बप्पा मैं फर्स्ट लेकर आई थी, उस टाइम बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था। यू डोंट बिलीव कि मैं अपने बप्पा 1 बजे लेने गई थी, बिकॉज मेरा शूट ही बहुत लेट, तब भी पैकअप नहीं हुआ था मुझे क्योंकि नए गांव से इधर आने में ही बहुत टाइम लग जाता है, इट्स अ 1 आवर ले लो आप ट्रैफिक। हाँ, तो नए गांव नहीं, ये मीरा रोड यहाँ पे था सेट, तो वहाँ से आके आपको ये सब प्रिपरेशन, तो मैंने ये पिक्चर्स, ये सारा ना डेकोरेशन, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू जा के मेरे को पिक्चर्स भेजती जाओ, मैं फिर ना वो फाइनल कर दूँगी। इतना हेक्टिक होता है, लेकिन कब बप्पा ये सब करवा देते हैं ना, तब भी बहुत अमेजिंग होते हैं, क्यूट से आए थे पीली पीली धोती में, वो भी मुझे सब याद है। अब मैंने इनकी पीली, हाँ, अब मैंने इनको प्योर वाइट रखा है, छोटी सी धोती पहनी थी उन्होंने, इतने क्यूट थे, बाय गॉड। बहुत क्यूट लग रहा है ये वाली, आपकी मूर्ति की जो चॉइस है ना बहुत अच्छी है, ओह, थैंक यू सो मच। बहुत क्यूट लग रहा है।
एक्चुअली ना मैं बप्पा का होता है ना, मेरे को जैसे बड़े बड़े कान हो उनके, तो वो एक प्रतिमा खिल के भी आती है। कुछ लोग अपनी अपनी मान्यता है, मैंने तो ये भी सुना था कि रेड कलर के अलग एक इंडिकेशन देते हैं। मुझे तो ये सब इतना नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा तो अभी 2nd ईयर है जो मैं बप्पा रख रही हूँ, तो धीरे धीरे क्या पता। लेकिन मेरा मानना है कि चाहे कितने भी आप रिचुअल्स बना लो, लेकिन जो दिल से होता है, जैसे लोग बोलते हैं रात रात भर जागना पड़ता है उनके सामने, उनको अकेला नहीं छोड़ना है। मैं रात रात भर नहीं, लेकिन मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। ये रहता है कि आप दरवाज़ा बंद नहीं करो। तो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं, लेकिन जो दिल से मानोगे वही आप फॉलो करोगे, तो वो बप्पा को लगते हैं। यस। चलिए लास्टली जाते जाते बप्पा के फैंस को, बप्पा के भक्तों को, आपके फैंस को कुछ मैसेज। सबसे पहले आपको गणेश जो फेस्टिवल आपको पता ही है कि गणेश चतुर्थी चल रही है, और बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट रहता है, स्पेशली मुंबई में। पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ एक फीलिंग होती है। तो जो भी फैंस हो, आप यहाँ पर आके बप्पा के दर्शन करो। आपको यहाँ घर पे आने की ज़रूरत नहीं, आपको रोडों पे ही मिल जाएंगे। यस, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जब भी आओ ना, तो मुंबई में इस टाइम पे ज़रूर आओ। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग। एंड मेरे बप्पा जो है यहाँ से आपको ब्लेस तो करेंगे, सो थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा मोरया।